अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्केलर प्रोडक्ट या जिसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर u एंड v इज़ डिनोटेड बाय u डॉट v एंड डिफाइंड एज u डॉट v इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड v। यानी u डॉट v किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस थीटा where theta is angle between u and v। Properties of dot product। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है i डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1। और सेकंड क्या है? i डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0। u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, यानी डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि u डॉट v इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ u डॉट v आर परपेंडिकुलर। यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब ये है कि वेक्टर जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है या एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 90 डिग्री। u डॉट u इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, u डॉट v प्लस w इक्वल टू u डॉट v प्लस u डॉट w, ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है c इंटू यू डॉट वी इक्वल टू c इंटू यू डॉट वी। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है कि आपने डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है। अगर u वेक्टर बराबर है a1i a2j a3k और v वेक्टर बराबर है b1i b2j b3k, तो देन u डॉट v इक्वल टू आप i वाले कंपोनेंट को i से ज़रब कर लेंगे, j कंपोनेंट को j से ज़रब कर लेंगे और k कंपोनेंट को k ज़रब देकर जमा कर लेंगे। और डॉट प्रोडक्ट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। प्रोजेक्शन ऑफ u डॉट u अलॉन्ग v या v अलॉन्ग u, ये दोनों दिए हुए हैं। प्रोजेक्शन ऑफ u अलॉन्ग v ये बराबर होता है u डॉट v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v, और प्रोजेक्शन ऑफ v अलॉन्ग u ये बराबर होता है u डॉट v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ u। तो इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा। एक्सरसाइज आज हमने करनी है 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं। ए वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस के, बी वेक्टर है 2i प्लस 4j प्लस k। So we have to find the angle between these two vectors। तो फर्स्ट वी फाइंड द डॉट प्रोडक्ट a डॉट b। तो i के कोफिशिएंट को i से ज़रब कर देंगे, j के कोफिशिएंट को j से और k के कोफिशिएंट को k से ज़रब दे के जमा कर देंगे, तो a डॉट b बराबर आ जाएगा -7। उसके बाद एक ही मैग्नीट्यूड लेनी है, तो i के कोफिशिएंट का स्केयर, j के कोफिशिएंट का स्केयर और k के कोफिशिएंट का स्केयर लेके सम करके जज़र ले लेंगे। तो 4 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 14 स्केयर रूट। b की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, उसमें i का कोफिशिएंट 2 है, उसका स्केयर किया 4 है, j का कोफिशिएंट 4 है, उसका स्केयर किया 16 और k का कोफिशिएंट 1 है, उसका स्केयर किया 1। तो ये b की मैग्नीट्यूड आ गई स्केयर रूट ऑफ 21। उसके बाद फार्मूला लिखा आपने, वो a डॉट b बराबर होता है a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो देन वी फाइंड थीटा इज इक्वल टू a डॉट b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो 7 ओवर स्केयर रूट ऑफ 14 स्केयर रूट ऑफ 21 और नीचे वालों को एक ही स्केयर रूट के अंदर लिख देंगे। तो -7 ओवर स्केयर रूट ऑफ 294 विच इज़ द रिक्वायर्ड एंगल, साइन एंगल। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट करना है हमें स्मार्ट सिलेबस में, चूँकि यही चीज़ें शामिल है वो भी करनी है हमने। फाइंड अल्फ़ा सो द वैक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। वैक्टर परपेंडिकुलर है तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने u डॉट v फाइंड कर लिया, u की वैल्यू लिख दी, डॉट v की वैल्यू लिख दी। तो i के कोफिशिएंट को i से ज़रब प्लस j के कोफिशिएंट को j से ज़रब प्लस k के कोफिशिएंट को k से ज़रब की, तो हमारे पास बन गया u डॉट v बराबर आ गया अल्फ़ा स्केयर अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा स्केयर माइनस 3 अल्फ़ा। इट इज़ गिवन दैट u एंड v आर परपेंडिकुलर, सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज 0। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू लिख देंगे अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा स्केयर माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर दें, 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। तो बेटा फैक्टराइजेशन आपके पास 2 और 3 बन जाएगी। तो 2 अल्फ़ा स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 फैक्टर में से आप 2 अल्फ़ा कामन ले लेंगे और ब्रैकेट में बच जाएगा अल्फ़ा माइनस 1। नेक्स्ट वालों में से आप 3 कामन ले लेंगे और बाकी बच जाएगा अल्फ़ा माइनस 1। नेक्स्ट अल्फ़ा माइनस 1 फिर कामन लिया और अल्फ़ा माइनस 1 और इंटू 2 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0। अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/2।
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें ये दिया उसने कि इफ़ वी डॉट आई वी डॉट जे वी डॉट के इज इक्वल टू 0 फाइंड वी। आप तीनों क्वेश्चनों को ऐड कर लें, वी डॉट आई प्लस वी डॉट जे प्लस वी डॉट के और उधर 0 प्लस 0 प्लस 0। वी डॉट आई इसमें से वी कॉमन आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से आपने, और उधर 0 को आपने लिख दिया 0 इंटू आई प्लस जे। बाई कंपेयरिंग दीज टू वी गेट वी इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जी, क्योंकि 6 तो करना नहीं है। 7 क्वेश्चन नंबर बेटा ये कि शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल लाई एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। तो लेट ओ ए बी अ राइट ट्राइंगल सच दैट ओ 0 0 ए के जो है वो ए को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है तो लिहाजा इसका वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई एक्स 0। बी को हमने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है तो उसकी वैल्यू आ गई 0 और वाई। अब m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ m या वैल्यू ऑफ m बिकम 0x प्लस 0/2 0 प्लस वाई ओवर 2 एक्स ओवर 2 वाई ओवर 2। क्योंकि मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अब हमें प्रूव ये करना है कि ओ एम का डिस्टेंस ए एम का डिस्टेंस और बी एम का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो फर्स्ट वी फाइंड वेक्टर ओ एम फाइंड करना है तो बेटा आप एम में से ओ को माइनस कर देंगे, x/2 माइनस 0i प्लस y/2 माइनस 0 इंटू जे, तो ये x/2i प्लस y/2j। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो x/2 का स्केयर बन जाएगा x स्केयर ओवर 4 स्केयर 4 आ गया प्लस y स्केयर ओवर 4, तो ये आ गया ओ एम। अब इसी तरह से ए एम फाइंड करना है तो m में से a को माइनस कर देंगे तो x/2 माइनस एक्स इंटू आई प्लस y/2 माइनस 0 इंटू जे, तो ये माइनस x/2i प्लस y/2 इंटू जे। अब ए एम का स्केयर करेंगे तो माइनस x/2 का स्केयर किया तो x स्केयर ओवर 4 प्लस y स्केयर ओवर 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह से आप बी एम फाइंड करेंगे x/2 माइनस 0i प्लस y/2 माइनस वाई इंटू जे, तो ये बन गया x/2i माइनस y/2 इंटू जे। जब मैग्नीट्यूड लेनी है तो x के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट का स्केयर किया तो x स्केयर ओवर 4, y के कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट का स्केयर किया तो y स्केयर ओवर 4। तो देखिए आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में तीनों मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नज़र आ रही हैं, तो हमने ये लिख दिया ओ एम ए एम और बी एम आर इक्वल, सो इट इम्प्लाइज m इज लाई एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए बी विच इज़ ए रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसमें दोबारा देख लें आप, देखिए इसमें हमने एक जो ट्राइंगल ली है ना वो एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा कर दी है। वैसे तो किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर ये ट्राइंगल बना सकते हैं ऐसे, लेकिन हमने इसमें चूँकि एक ओरिजिन को यूज़ कर लिया, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 रखे। ए जो है वो एक्स एक्सिस पे है उसके x0 और बी जो है वो वाई एक्सिस पे उसका 0 वाई कंपोनेंट लिए। अब हमें प्रूव ये करना है कि m का जो डिस्टेंस है वो तीनों पॉइंट से सेम है, यानी इट मीन हमें प्रूव करना है ओ एम इज़ इक्वल टू ए एम इज़ इक्वल टू बी एम। तो आपने ये तीनों वेक्टर बना के फिर तीनों की मैग्नीट्यूड लेनी है। ओ एम बनाना है तो m में से o को माइनस कर देंगे, x/2 माइनस 0i प्लस y/2 माइनस 0 इंटू जे, तो ये x/2i प्लस y/2 इंटू जे। इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, सिमिलरली नीचे वाले ले लेंगे, तो तीनों आंसर सेम आ गए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि m इज़ लाई एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो 9 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कैनकुरेंट। तो इसमें बेटा आपने क्या करना है, एक एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, द लाइन पासेस थ्रू द वन वर्टिक्स एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, यानी एक वर्टिक्स में से कोने में से पास करे और उसकी अपोजिट साइड पे जो साइड है उस पे वो परपेंडिकुलर बने जाके। जिस तरह ये ओ ई है ये बी सी पे परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है आपको। तो हमें प्रूव ये करना है कि एल्टीट्यूड्स जो हैं ये कंकरेंट है। कंकरेंट लाइन वो होती है बेटा जो किसी एक ही नुक्ते में से पास करें। तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, लेट अस टेक अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ओ ए इक्वल टू ए, या पोजीशन वेक्टर इसको कह सकते हैं कि ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। उसके बाद हमने ये साइडों की लेंथ फाइंड कर ली, ए बी तो बी माइनस ए आ गया, बी सी माइनस ए आ गया और ए सी माइनस ए आ गया।
यानी ए बी बराबर आ गया बी माइनस ए, बी सी बराबर आ गया सी माइनस बी, और ए सी बराबर आ गया सी माइनस ए। अब देखिए इसमें जो एल्टीट्यूड्स हैं उसने हमने ये दो लेके उनको हल करना है और वहाँ से तीसरा बना देना है। तो लेट ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल मीट एट ओ। अब देखें ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए ई, तो यहाँ से आप ओ एफ को भी लिख सकते, ओ ए का भी लिख सकते, ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ओ ए डॉट बी सी इक्वल टू ज़ीरो, ओ ए की वैल्यू है ए, बी सी की वैल्यू है सी माइनस बी, तो ये ए को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर आपने लिखा सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब सी डी परपेंडिकुलर है, इट मीन ओ बी भी, ओ सी भी, क्योंकि ओ और सी उसी लाइन पे हैं, तो ओ सी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। सो ओ सी डॉट ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ओ सी की वैल्यू सी है, ए बी की वैल्यू बी माइनस ए है, तो सी डॉट बी माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर लेंगे, दोनों क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, ऐड। तो ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी। अब ये बेटा ए डॉट सी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये हो जाएंगे कैंसिल, तो बाकी बच जाएगा बी डॉट सी माइनस ए डॉट बी। अब इसमें बी, पहला जो बी डॉट सी है मैंने इसको सी डॉट बी कर दिया ताकि बी कॉमन लिया जा सके, फिर बी को कॉमन ले लिया इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से, या वैसे कॉमन ले लिया आपके पास। तो ब्रैकेट में देखें सी माइनस ए है, ये वैल्यू है ए सी की, और बाहर बी है, ये वैल्यू है बी की। तो ए सी और ओ बी जो हैं ये परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर ये वाले हो ए सी और ओ बी परपेंडिकुलर है, तो ओ बी के साथ जो है ओ बी से आप लिख सकते हैं बी एफ। तो नीचे आपने यही लिखा कि ए सी एंड बी एफ आर परपेंडिकुलर, तो इट मीन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। दोबारा फिर इसमें देख लें, आपने क्या करना है, इसमें एक ट्रायंगल लेनी है, उसकी जिधर मर्जी ए बी सी लिखेंगे तो उनके पोजीशन वेक्टर भी लिख देंगे। ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का बी है, सी का सी है, या पोजीशन वेक्टर मीन उसकी ए से जो डिस्टेंस और पोजीशन है वो ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी, ओ सी इज इक्वल टू सी। तो तीन साइडें कैलकुलेट कर लेंगे आपने, ए बी, बी सी और ए सी। तो ये बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए। अब दो एल्टीट्यूड्स को आप लेके हल करके तीसरा जो है वो प्रूव कर देंगे। पहला एल्टीट्यूड जो ए ई है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो ए ई की बजाय उसको पूरा लिखेंगे तो वो ओ एफ भी उसी लाइन में, ओ एफ क्योंकि ओ जो है उसी ए ई पे ऊपर आ रहा है, तो ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी, सो ओ ए एंड बी सी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर सी डी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी कर दिया, तो सी डी की बजाय हमने ओ सी भी लिख सकते हैं क्योंकि ओ इसी के ऊपर है, तो ओ सी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, सो ओ सी डॉट ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, सी इंटू ए डॉट ए बी माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो सी डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। एडिंग दीज टू इक्वेशन, तो इसमें से ए सी से कट जाएगा, बाकी बच जाएगा जो उसमें से बी और डॉट को बाहर लिख दें, कॉमन ले लें, तो सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन ए सी और ओ बी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, इट मीन ये दोनों वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर है, तो ओ बी की बजाय आप बी एफ भी लिख सकते हैं, तो ए सी परपेंडिकुलर टू बी एफ, इट मीन कि थर्ड एल्टीट्यूड इज आल्सो पासेस थ्रू द ओ एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, सो इट मीन दीज एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।